शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार दोस्तों। महादेव माँ शक्ति की कृपा से आप सभी सुखी होंगे, कुशल पूर्व होंगे। भगवान महादेव और माँ शक्ति आपका मंगल करे, पूरे परिवार को सुखी रखे, समृद्ध रखे। दोस्तों, आज जो मैं विषय लेके आया हूँ, एकांत रहना अच्छा है, एकांत में रहना अच्छा है, अकेले रहना अच्छा है। दोस्तों, ये तभी तक अच्छा है अगर वो एकांतवास आपको आपका खुद का परिचय कराए तो। क्योंकि हमारा जो मानव शरीर है, मानव समाज की संरचना है, हमारी जो शुरुआत से जब से सृष्टि रची गई है, मानव को दूसरे मानव के साथ रहने की आदत होती है। हम अकेले नहीं रह सकते। अकेले रहना, जीवन जीना, जीवन यापन करना हमारे लिए अनुकूल नहीं होता। पहले ऋषि मुनि सन्यासी दूर पहाड़ों पे जंगलों में अकेले तपस्या करने जाते थे। उसका एक कारण दोस्तों ये था कि उस वक्त वो पहाड़ों पे तपोभूमि थी, एकांत रहे। आज आप अकेले कहाँ जाएंगे, कुछ पता है, क्योंकि हम इंसानों को छोटे छोटे सुखों का अनुभव ग्रहण करने के लिए हम अपने जीवन को इस तरह संरचित कर चुके हैं जहां हम कमजोरियों के साथी हो गए। हम एक छोटी छोटी सूक्ष्म सूक्ष्म सुख से वंचित नहीं रहना चाहते। अब सबसे बड़ी तकलीफ आज के जमाने में मोबाइल है। आप देखो, आप अपने माता पिता से तो अलग बैठ जाएंगे, लेकिन मोबाइल से अलग नहीं बैठ सकते। पत्नी से अलग रह के बैठ जाएंगे, लेकिन मोबाइल से अलग नहीं बैठेंगे। ये हमारे जो आदतें हैं, हमें ये बिगाड़ देती थी। अभी मैंने ये विषय क्यों लिया, क्योंकि कई जगह पे कई लोगों से मैं सोचा कि अपने आप को समझने के लिए क्या करना चाहिए। अगर आपको एकांत रह के खुद से उसका परिचय होता है कि आप खुद को जान पाते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है खुद को समझना, खुद को जानना। हमारा एकांतवास कई बार ऐसा भी होता है कि एक रोग बन जाता है। एकांत रहना भी एक रोग बन जाता है। किसी का साथ हमें अच्छा नहीं लगता, हमें बाता नहीं है, वो एकांतवास हमारे रोगों का निर्माण करता, हम मानसिक रोगी बन जाते हैं। कई लोग तो ऐसे भी हो जाते हैं जिन्हें किसी का साथ, किसी का मिले तो वो फेडअप हो जाते हैं, वो पागलपन वाली हरकतें करने लग जाते हैं, मानसिक रोगी हो जाते हैं। किंतु एकांत वास रहना, एकांत रहना, शांत रहना, उसमें अगर आप अपने भीतर झांक के देखते हैं तो आप बहुत कुछ पा सकते हैं। क्योंकि इसका अनुभव मैंने खुद से किया है। मैं भी एक नॉर्मल जीव हूँ। मैं अपने मित्रों के साथ रहना, अपने रिश्ते में, परिवार में रहना मुझे पसंद है। किंतु मैं कई बार चुपचाप अपने आप में, जैसे ध्यान लगाना, अब ध्यान लगाने को भी खुद को एकांतवास में लेके जाना है।
ध्यान लगाना अगर देखा जाए तो ध्यान लगाना भी स्वतः को एकांत और शांत और खुद से परिचय करने का काम है। ध्यान में और कुछ नहीं है, तुम्हें खुद को खुद से जानने का समय मिलता है। आप कोशिश करके देखिए, हमारा जो सोच है, हम एक ही वक्त पे कई बातें सोचते हैं। मैं तो कहता हूँ कि हमारा जो दिमाग है 3 तरह से काम करता है। एक, वर्तमान में हम जहाँ देख रहे हैं, कई बार आप किसी से बातें करते होंगे लेकिन आपकी सोच किसी और जगह चली जाती है, वो हमारा दूसरा दिमाग चलता है। तीसरा, कई और उधर से निकल के दूसरी जगह चला जाएगा। हमारा दिमाग भटकता रहता है, किंतु उसको एक जगह पे एकत्रित करके, दिमाग को संतुलित करके, खुद को खुद से जानने का, परिचय करने का, वो अगर आप एकांत में बैठ के करें तो वो खुद को जानने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। उसका अनुभव आप अपने आप को पहचान पाते हैं। कभी आप अपने आप से स्वतः से प्रश्न करना हो तो एकांतवास से बढ़िया जगह कोई नहीं है। एकांत में मन को शांत करें। पहले अपने मन को शांत करें, तन की जरूरतों को संचित करें, अपने आप को अल्प आहार में रखें। अब अत्यधिक खाना खा के बैठेंगे ध्यान लगाने के लिए तो मेरे हिसाब से आप ध्यान में नहीं जाएंगे। आपका ध्यान आपके पेट की तरफ, आपके अंदर जो वायु पैदा होगी उसकी तरफ, आपकी तकलीफों की तरफ ज़्यादा जाएगी, उसमें आप ध्यान नहीं लगा पाते। ध्यान लगाने के लिए या खुद को, अपने आप को जानने के लिए, उसके लिए आपको एकांत में जाने के लिए, एकांत में जाकर अगर चुपचाप शांति से आप बैठकर ध्यान लगा रहे हैं या शांति से खुद का परिचय करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक संतुलित भोजन का ग्रहण करना बहुत जरूरी है। अगर आप खाली पेट भी बैठ के शांति से अकेले रहेंगे, देखिए कोई मजबूरी में इंसान के पास खाने को नहीं है तो बैठा, बात अलग है। अगर खाते पीते हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है, सब कुछ है आपके पास, किंतु आप संतुलित खाकर एकांत में बैठकर खुद को खुद से जानना चाहते हैं तो वो एकांत बहुत अच्छा है। वो आपको आपके खुद का परिचय कराता है। दोस्तों, इसकी कोई सीमा नहीं है। मैं खुद स्वतः कहाँ तक गया हूँ मुझे समझ से बाहर चले जाते, क्योंकि उसका कोई अंत ही नहीं है। आप, कई बार मैं अपने शांति से बैठा हुआ चुपचाप सोचता था, मैं अपने आप में इतना घुस जाता हूँ, इतना घुस जाता हूँ। पहले तो इंसान का एक पड़ा हुआ था कि जो स्वतः के साथ दिन में प्रतिदिन होता है वो उसको जानने की चेष्टा करता है। उसके अंदर एक फिर परत आती है कि आप खुद क्या कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, पूरा कर रहे हो, उस पर्दे पे जाते हो। उस पर्दे पे से आपको स्वतः ज्ञान प्राप्त होगा कि मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ। एकांत में जाना, एकांत में शांति प्राप्त करके बैठना, खुद का खुद से परिचय करने में आपको सबसे पहली परत यही मिलती है। उस परत पे बैठकर आप अपने दिनचर्या का, जो पूरे दिन आपने किया है, उसका विश्लेषण जब करने बैठते हैं,
आपको अपने खुद के द्वारा किए गए हर एक कर्म को, एक एक क्षण को देखने का, अनुभव करने का आपको अवसर मिलता है। उसके अंदर आपको अपने खुद की कमियां नजर आनी शुरू होती हैं, जिससे आप ये कर सकते हैं कि मैंने किसी से बात की है, मैंने उससे क्या बात की, उसके बदले में अगर कुछ और बोलता तो मेरा वो ज़्यादा प्रभावित होता। वो आपके काम के लिए, व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, आप जो कर्म कर रहे हैं, अगर आप फिल्म कलाकार हैं, आप एक्टिंग करते हैं, नाटक करते हैं, जो भी करते हैं, आपको सब समझने में बहुत लाभकारी होता है। अगर आप कोई भी कार्य करें, अगर आप गाड़ी भी चलाते हैं, ड्राइवर भी हैं, कुछ भी हैं, आप पूरे दिन में कहाँ कहाँ गलतियां करते, आपको उसका अनुभव प्राप्त। अगर आपने कोई कार्य अच्छे किए होंगे तो वो अच्छे कार्य भी आपको पॉइंट आउट करते हैं, आपको चिन्हित करते हैं कि हाँ तूने ये काम अच्छा किया, सामने वाले ने तेरी तारीफ की। उसमें आप विश्लेषण कर पाते हैं कि मैंने प्रतिदिन, आज के दिन जो मैंने कार्य किया उसमें मुझे क्या क्या प्राप्त हुआ, क्या क्या मेरी हानि हुई, क्या क्या मैंने गलत सोचा, क्या क्या मैं सही कर रहा हूँ। वो एकांत आपको खुद के अनुभव के लिए बहुत काम करता है। वो आपको आपके खुद के साथ आपका परिचय कराता है। ये सीमा कब तक जाती है दोस्तों, ये भी समझ लो। जब आप प्रतिदिन का करने बैठेंगे, उसके बाद आपको अपने पिछले किए जब एक पीरियड निकल जाता है, तो फिर अगर आप बैठे रहते हैं, आप ध्यान में लगन रहते हैं, मगन रहते हैं, ध्यान में लुप्त रहते हैं, तो आपको अपने खुद के द्वारा किए गए पिछले काम याद आने शुरू होते हैं, उस दिन के बाद के। इस दिन मैंने ये गलती की थी, उस दिन मैंने ये गलती की थी। तो आपसे क्या होता है, वो गलतियां देख 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 के आप अगले दिन, नेक्स्ट डे, वर्तमान में जो दिन है उसका अगले दिन आप जब जाएंगे, काम पे जाएंगे, कोई वही व्यवसाय पे जाएंगे, कोई कर्म करने जाएंगे, तो आपका वो बैठने का, ध्यान करने का, एकांत वास का टाइम, आपको ध्यान करके बैठने का टाइम, वो आपको सुमिरन होगा। तो आपको याद होगा, अगर आप किसी से बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे, किसी काम के परिचित से बात करेंगे, तो आपके माइंड सेट में, आपके दिमाग में वो बातें बैठी रहती है, वो जाती नहीं है। तो आप वो गलती जो पहले कर चुके हैं वो फिर दोहराते नहीं है। उससे क्या होता है कि जो आप अपना खुद का परिचय एकांतवास में कर रहे हैं, उस परिचय का आपको फल प्राप्त होना शुरू करता है, जिसे लोग मेडिटेशन में कहते हैं कि ध्यान लगा के मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। वो वही है दोस्तों। सिर्फ खुद को खुद से जानने के लिए, खुद का खुद से परिचय करने के लिए, अपनी गलतियों का अनुभव करने के लिए, अपने सत्कर्मों को जानने के लिए आपको वो एकांत वास बहुत फलदायक होता है। इसका आप अनुभव करके देखिए। मैंने ये विषय ऐसे ही नहीं चुना, हमारे अच्छे जीवन काल के लिए ये बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके अंदर आप जब पीछे और जाते जाएंगे, प्रतिदिन आप कुछ वक्त, 5 मिनट 10 मिनट खुद के लिए जब निकालना शुरू करेंगे, आपको उसके अंदर कई जगह पे इतने अच्छे अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे कि जैसे आपके जो भाई, पिता है, माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, सखा है, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं। अगर आप खुद बच्चे हैं तो आपके माता पिता के साथ आपका कैसा स्वभाव है, कैसा आपका व्यवहार है, उसके लिए आप खुद को, अपने आप का अनुभव प्राप्त हो।
जिससे आप अगले अपने दिन के लिए आप अपनी रूपरेखा बना सकते हैं, अपने जीवन की एक मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, अपने लिए खुद के लिए सोच सकते हैं कि मुझे आगे चल के क्या कर्म करना है। अगर विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, कुछ सीख रहा है, तो उसे अपने खुद के लिए आगे क्या करना है, उसके लिए खुद का अनुभव मिलता है। दोस्तों, हमारे अंदर ज्ञान का पिटारा भरा पड़ा है, जिसे हमें खोदना पड़ता है। जैसे धरती में आप खदान खोदते हैं, जिसमें सोना, चांदी, कोयला, हर चीज़ हमारी धरती से मिलती है। उसी प्रकार हमारे अंदर भी सैकड़ों करोड़ों ज्ञान छुपे पड़े हैं, रुके पड़े हैं, अटके पड़े हैं। आप कई चीज़ों रास्ते में देख के अनुभव करते, जो हमारा जो माइंड सेट है वो पिक्चर उतार के रख लेता है। जब आप एकांत में अकेले बैठ के खुद का खुद से परिचय करते हो, वो सब चीज़ें बाहर आती है, वो विस्फोट करती है आपके अंदर। आप कई बार इस तरह के अनुभव करते चले जाएंगे तो आप कई बार ऐसे ध्यान में चले जाते हैं कि आपको अननोन चीजें भी पता लगनी शुरू हो जाएगी। जब आपके अंदर का जो ज्ञान है वो संकुचित हो गया, आप खत्म हो गया, सब कुछ जान चुके हैं, तब आपका जो माइंड सेट है, आपकी जो दिमाग की संरचना है, आज साइंटिस्ट भी, वैज्ञानिक भी ये कहते हैं कि हम सिर्फ अपने दिमाग का 0.5% इस्तेमाल करते हैं। जब आप एकांत में बैठकर, एकांत में शांतिपूर्ण रह के खुद का ध्यान में रहते हैं, ध्यान किसी और के जानने से पहले खुद पे ध्यान करना शुरू करें, खुद पे ध्यान केंद्रित करें। जब आप ये सब करते चले जाएंगे, आपका खुद के ऊपर ध्यान, एक एक आपकी गतिविधियों से आपका परिचय होगा। तब आपका दिमाग बिल्कुल जब शांत हो जाएगा, तब उसके अंदर अपने इष्ट को बिठाइए। इष्ट को जब बैठ जाएगा, आपका माइंडसेट इतना कूल हो जाएगा, इतना शांत हो जाएगा, जिसके मन के हृदय में ईश्वर का मंदिर बन जाएगा। तो अपने इष्ट को स्थापित करके उस इष्ट का ध्यान करना शुरू करेंगे, तो आपको ब्रह्मांड के ज्ञान प्राप्त होने शुरू होंगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि सबसे पहले एकांतवास में जाके यही कार्य करते थे। पहले वो अपने पूर्व कर्म किए हुए, जैसे वो संन्यास लेने से पहले उनका परिवार के साथ अटैचमेंट था, वो एक एक संबंध को काटते जाते थे, हर रिश्ते को काटते जाते थे। जिस दिन सभी रिश्तों से उनका मन उचाट हो जाता था, मन छूट जाता था, तभी वो अपने मस्तिष्क में, अपने ज्ञान में, अपने इष्ट जिसके लिए वो तपस्या करने जा रहे हैं, उस इष्ट की मूर्ति की स्थापना करते या उसकी कल्पना करते, उसकी परिकल्पना करते, जैसे ओम का ध्यान कर ले, तो ओम को ध्यान में रख के अपने अंदर मस्तिष्क ज्ञान को प्रवाहित करके वो अपने आप को इतना संकुचित करके ब्रह्मांड के ओम के साथ जोड़कर उसी ओम का ध्यान करते चले जाते हैं। यही ध्यान में वो मग्न रह के लाखों साल तपस्या कर लेते थे, यहाँ तक कि उनकी श्वासें भी उनका साथ देती थी। वो अपने श्वासों को अपने मस्तिष्क ज्ञान में स्थापित कर लेते थे, ब्रह्म रंध्र पे। उनकी श्वास नाकों से आनी बंद हो जाती है, उनकी श्वास केंद्रित होती है, जिसे समाधि अवस्था कहते हैं। वहां तक वो पहुंच जाते थे। जब आप अपने आप को एकांत में वास कराएंगे, खुद का खुद से परिचय करेंगे, तो आपकी कोई सीमा नहीं रहती। आप अद्भुत चीजों का अनुभव करते चले जाते हैं। जिस दिन आपका ध्यान उसी ओम के थ्रू अपने ब्रह्मांड के शिव से जुड़ जाएगा, ओमकार से जुड़ जाएगा, उस दिन आपको किसी भी गुरु, किसी भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन उस परिचय के बाद जब आप उससे निकलते हैं, उस ब्रह्मांड के ज्ञान से निकलते हैं, तो एक सबसे बड़ी कमी
इंसान के अंदर विद्यमान है, ईश्वर भी वो कमी स्वतः डाल भी देता है। उसको अपने आप पर घमंड हो जाता है और वो सबसे बड़ी नाशवान अवस्था आती है जब हर इंसान को ये अनुभव हो जाए कि मैं बहुत ज्ञानी हो गया हूँ, मेरा ध्यान में मुझे ब्रह्मांड का ज्ञान मिल गया है, मुझे मेरे इष्ट से सब कुछ प्राप्त हो गया है। तो दोस्तों वहाँ सिवाय नाश के विनाश के कुछ नहीं मिलता। आपकी की गई सारी एकांतवास की ध्यान की प्रवृत्ति सब खत्म हो जाती। आप फिर उसी शून्य से निकल के शून्य में आ जाते। ये अनुभव आप कई लोगों को, कई ज्ञानियों को, कई अच्छे अच्छे ध्यान करने वालों को देखेंगे। वो इसीलिए उनका विनाश हो जाता। वो तपस्या तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन जब वो अपनी चरम पे पहुंच गए, जब इस अवस्था में आते तो उनको वो चीज़ संभालनी बहुत मुश्किल होती। इसीलिए मैं कहता हूँ एकांत बहुत अच्छा है, अगर एकांत का परिचय आपके खुद के साथ हो, वरना मानसिक योग्यता भी आ जाती है। अगर आप ना ये स्टेप सही चलेंगे तो वो आपको मानसिक रोगी बना देता है। कई बार पागलपंती की हरकतें भी करने लग जाते हैं। इसीलिए बड़े संतुलित होकर ये कार्य करने वाला है। एकांत अच्छा है, एकांत का स्वतः परिचय करना हो तो उससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है। दोस्तों अगर मैं ये वीडियो आपको पसंद आए कृपया इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। बहुत से विषय हैं दोस्तों, संसार भरा पड़ा है, उसका अनुभव कीजिए। आइए अपने जीवन को शांत करके, अपने मन को एकाग्र करके हम शांतिपूर्वक ईश्वर महादेव माँ शक्ति का भजन करें, नाम जपे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।